वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी कहानी शुरू होती है कुछ अमीर लोगों की ग्रुप चैट से, जिसमें वो मनहूस लोगों के शिकार की बात कर रहे हैं अपने मैनर में। दोस्तों, मैनर का मतलब होता है जागीर, यानी कि कई एकड़ में फैली जमीन जिस पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना हक हो, उस जमीन को मैनर कहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 8 महीने बाद, जिसमें वो सारे अमीर लोग एथेना के प्राइवेट प्लेन में मैनर की तरफ जा रहे होते हैं लोगों का शिकार करने के लिए। फ्लाइट अटेंडेंट रिचर्ड के पास आती है शैंपियन लेकर। तभी रैंडी नाम का आदमी अचानक वहां आ जाता है और उसे देखकर प्लेन में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी टैड नाम का बूढ़ा आदमी उसे शांत करता है, ये कहकर कि वो डॉक्टर है। टैड उसे फ्लोर पर लेटाता है और पेन को उसके गले में घोंप डालता है, जिससे रैंडी का काफी खून बहने लगता है। लेकिन वो अभी मरा नहीं है और रैंडी वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी एथेना अपनी सैंडल से उसकी आंख फोड़कर उसे मार डालती है। टैड रैंडी की बॉडी को लगेज एरिया में ले जाता है, जहां 11 और लोग बेहोश हैं। दोस्तों, ये अमीर इन बेहोश हुए लोगों का शिकार मैनर में करने वाले हैं, जिसमें से एक को इन्होंने यहीं प्लेन में मार दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को होश आता है, जिसके मुंह पर गैग लॉक लगा हुआ है। उसे एक क्रिस्टल नाम की लेडी नजर आती है, जिसके मुंह पर भी वैसा ही लॉक है। क्रिस्टल इस लड़की को इग्नोर कर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो लड़की एक आदमी का पीछा करती है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां एक लकड़ी के बॉक्स के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। टारगेट नाम का ये बंदा उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिस कारण बाकी के लोग बॉक्स से दूर चले जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद इस बॉक्स में कुछ खतरनाक हो सकता है। टारगेट उस बॉक्स को खोलता है। उसमें कई सारे वेपन्स होते हैं, जिनको ये लोग आपस में बांट लेते हैं। योगा पैंट्स को एक की मिलती है, जिससे वो सभी लोग अपने मुंह पर लगे गैग लॉक को खोल देते हैं। सो दोस्तों, अब इन लोगों को इस मैनर में सरवाइव करना है और जिंदा बचे रहना है उन अमीरों से जो इनका शिकार करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अब से मैं इन लोगों को सर्वाइवर और जो इनका शिकार करने वाले हैं उन्हें हंटर कहूंगा। सर्वाइवर वेपन ले ही रहे होते हैं, तभी हंटर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पहला हेडशॉट योगा पैंट को ही लगता है। हंटर्स बंकर से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी एक और सर्वाइवर कंटिन्यू फायरिंग करता हुआ बंकर की तरफ जाता है और हंटर उसे तुरंत मार देते हैं। डैड नाम की लड़की हंटर की फायरिंग से बचते हुए मैदान से भाग रही होती है। तभी वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। अब सिर्फ ट्रकर उस लकड़ी के बॉक्स में छिपा हुआ है। वो भी रिस्क लेकर मैदान से भागता है और ट्रकर देखता है कि डैड जिस गड्ढे में गिरी थी उसमें स्पाइक्स लगे हुए थे, जो उसकी बॉडी में घुस चुके हैं। ट्रकर डैड को गड्ढे से बाहर निकालता है और वो दोनों वहां से सेफली निकल ही जाते हैं। तभी ट्रकर का पैर लैंड माइन पर पड़ जाता है और ब्लास्ट, उन दोनों का भी काम खत्म। स्टालन, टारगेट, वैनिला और बिग रेड ये वो सर्वाइवर हैं जो मैदान से बचकर निकले हैं। ये चारों एक एक करके फेंसिंग क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी जो लास्ट वाला बंदा, जिसका नाम टारगेट है, उस पर अचानक एक तीर आकर लगता है और वो फेंसिंग क्रॉस नहीं कर पाता। टारगेट जिस तरफ से तीर आ रहे हैं उस तरफ फायरिंग करना शुरू करता है, लेकिन हंटर्स उसे पहले ही तीर से घायल कर देते हैं और बाद में ग्रेनेड से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वैनिला, स्टैटन और रेड आई एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जहां उन सर्वाइवर को एक ओल्ड कपल नजर आते हैं। स्टैटन को उस ओल्ड कपल से पता चलता है कि यह जगह अरकनसा है। वैनिला एक डोनट खाती है, जिसे खाकर उसके मुंह से झाग निकलने शुरू होते हैं और वो मर जाती है। दोस्तों, ये ओल्ड कपल भी हंटर हैं, जो रेड आई को पॉइजन गैस से और स्टैटन को शॉटगन से मार देते हैं। इसके बाद वो ओल्ड लेडी उन तीनों की डेड बॉडी को स्टोर रूम में छिपा देती है और शॉप को फिर से पहले जैसे बना दिया जाता है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ओल्ड लेडी को वॉकी टॉकी के जरिए एथेना से पता चलता है कि क्रिस्टल नाम की एक और सर्वाइवर उनकी तरफ आ रही है। करीब 5 मिनट बाद क्रिस्टल शॉप में आती है। वो उनसे सिगरेट मांगती है और जगह का नाम पूछती है। ओल्ड लेडी उस जगह का नाम अरकनसा बताकर सिगरेट के $10 काटकर पैसे वापस कर देती है। क्रिस्टल पैसों को देखती है और पहले ओल्ड लेडी को और बाद में ओल्ड मैन को भी शॉटगन से मार देती है, क्योंकि अरकनसा में सिगरेट
$6 की मिलती है, ना कि $10 की। इसकी वजह से क्रिस्टल समझ चुकी थी कि ये ओल्ड कपल उसके लिए खतरा है। क्रिस्टल शॉप के बाहर जाकर पिकअप ट्रक का गेट खोलने वाली होती है, तभी उसे एक वायर नजर आती है जो नीचे की तरफ जा रही है। क्रिस्टल देखती है कि ट्रक के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है, जो भी इस ट्रक के गेट को खोलेगा उसका काम वहीं तमाम हो जाएगा। क्रिस्टल वहीं पास में पेड़ों के पास छिप जाती है और उसके पास ओल्ड लेडी का वॉकी टॉकी है, जिससे उसे पता चलता है कि हंटर्स उसी को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तभी हंटर्स का एक ड्रोन आता है ओल्ड कपल की सिचुएशन को देखने के लिए। गैरी नाम का सर्वाइवर ड्रोन को गन से उड़ा देता है। वो भी ट्रक खोलने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टल उसे ऐसा करने से रोक देती है। गैरी ट्रक के नीचे बॉम्ब देखकर समझ जाता है कि वो क्रिस्टल पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद वो दोनों रेलवे ट्रैक पर जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में एक ट्रेन आती है। क्रिस्टल और गैरी चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ पर कुछ ट्राइबल रिफ्यूजी मिलते हैं जो ट्रेन में छिपकर जा रहे होते हैं। रिफ्यूजी का हेड, जिसका नाम माइक है, वो ट्राइबल लैंग्वेज में उन दोनों से कुछ बोलता है जो क्रिस्टल और गैरी को समझ नहीं आती। गैरी को उन रिफ्यूजी पर शक होता है कि ये सब एक्टर्स हैं और हंटर के साथ हैं, लेकिन क्रिस्टल छोटे बच्चे को देखकर ये मान लेती है कि ये सच में रिफ्यूजी हैं। कुछ देर बाद आर्मी वाले ट्रेन पर रेड मार देते हैं। क्रिस्टल और गैरी गन छोड़कर रिफ्यूजी के साथ आर्मी वालों को सरेंडर कर देते हैं। गैरी को माइक से पता चलता है कि सिर्फ वही हंटर के साथ मिला हुआ है, बाकी के रिफ्यूजी, ये आर्मी वाले और ये रेड सब असली है। गैरी को कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में माइक के बैग से निकले ग्रेनेड को उसकी पैंट में डाल देता है, जिसके बाद माइक का ये हाल होता है। आर्मी वाले गैरी को जेल में और क्रिस्टल को रिफ्यूजी कैंप में ले जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक और सर्वाइवर से होती है जिसका नाम है डॉन। वो दोनों बात करते हैं आखिर ये हंटर्स उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तभी अमेरिकन एम्बेसी से ओलिवर नाम का आदमी आता है जो क्रिस्टल और डॉन को रिफ्यूजी कैंप से ले जाता है। कार में डॉन ओलिवर को सारी बात बताता है कि कैसे कुछ अमीर हंटर्स अपने मजे के लिए उन लोगों को मार रहे हैं। ओलिवर डॉन से पूछता है कि वो लोग आपको ही क्यों मार रहे हैं, जरूर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। ये लाइन सुनकर क्रिस्टल को ओलिवर पर शक होता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो हंटर की तरफ से बोल रहा हो। क्रिस्टल उसे लात मारकर कार से बाहर निकाल देती है और कार से उसके सर को कुचल देती है। डॉन उसे ओलिवर के मारने का कारण पूछता है। क्रिस्टल कार का ट्रंक खोलती है और उसे वहाँ गैरी की डेड बॉडी और एक मैप मिलता है जिसमें हंटर के बंकर की लोकेशन है। डॉन उसे कहता है कि हमारे पास कार है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन दोस्तों क्रिस्टल को ये पता करना है कि आखिर ये हंटर्स उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। दोस्तों रात हो चुकी है। 12 में से 10 सर्वाइवर्स को ये हंटर्स मार चुके हैं, बाकी बचे 2 यानी कि डॉन और क्रिस्टल। ये हंटर्स इंतजार कर रहे हैं कि ओलिवर इनके सर्वाइवर्स को लेकर आएगा। इन हंटर की सिक्योरिटी के लिए एक एक्स सार्जेंट भी है जिसका नाम डेल है। रिचर्ड टॉयलेट के लिए बंकर से बाहर जाता है, तभी उसे डॉन पिक के साथ नजर आता है और क्रिस्टल पीछे से आकर उसे मार डालती है। हंटर्स को लगता है कि उनका साथी रिचर्ड काफी देर से नहीं आया है। सार्जेंट को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सबको चौकन्ना रहने के लिए बोलता है। अचानक पिग उनके बंकर में आ जाता है और वो सब अपनी सारी गोलियां उसे मारने में खर्च कर देते हैं। इससे पहले ये सारे हंटर समझे कि उनके साथ क्या हुआ, क्रिस्टल आकर उन शिकारियों का शिकार कर लेती है और वो एक एक करके सभी हंटर्स को मार देती है। लास्ट में उसकी फाइट डेल से होती है। वो भी क्रिस्टल के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। क्रिस्टल उसे भी अर्धमरा सा कर देती है। इस टाइम पर आकर दोस्तों हमें पता चलता है कि क्रिस्टल एक फॉर्मर सोल्जर रह चुकी है, इसलिए वो आसानी से इन लोगों को मार पा रही है। डॉन भी वहाँ आ जाता है, इसका भी योगदान है इस फाइट में। वो पिग इसी ने बंकर में फेंका था। तभी रेडियो पर एथेना का मैसेज आता है, जैसे वो डॉन से पूछ रही हो कि क्या उसने क्रिस्टल को मार दिया। असल में दोस्तों एथेना को पता चल चुका है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए वो डॉन को फंसा देती है। डॉन क्रिस्टल को समझाता है कि वो एथेना को नहीं जानता, वो बस इसे फंसा रही है। दोस्तों क्रिस्टल को मैनर में किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो डॉन को भी मार देती है। लेकिन दोस्तों डॉन हकीकत में सर्वाइवर ही था। क्रिस्टल सार्जेंट डेल से एथेना की लोकेशन पूछती है और लोकेशन पता चलने पर वो उसे भी मौत की नींद सुला देती है। सो दोस्तों अब मैनर में एक सर्वाइवल और एक हंटर ही बचा है। अब चलते हैं 8 महीने पहले ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार
आखिरकार ये हंटर्स इन लोगों को मार क्यों रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में एथीना अपने दोस्तों से ग्रुप चैट करती है जिसमें वो मनहूस लोगों को मारने की बात करती है मैनर में, सिर्फ मजे के लिए। असल में दोस्तों वो सब एक मजाक था। एथीना और उसके दोस्त ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी हैकर ने उनकी ये चैट पब्लिक कर दी। इस चैट की वजह से एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनी जिसको मैनर गेट कहा जाने लगा। इस थ्योरी के मुताबिक कुछ अमीर लोग अपने मैनर में गरीब लोगों को किडनैप कर ले जाते हैं और उनका शिकार करते हैं। ये चैट या थ्योरी पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो गई और इससे एथीना और उसके दोस्तों की काफी बदनामी हुई, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। एथीना जिस कंपनी की CEO थी, उसके दोस्त भी उसी कंपनी में बड़े ओहदे पर थे। उन सबको उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। एथीना इन सब से डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने सभी दोस्तों के साथ डिसाइड करती है कि जिस चीज के लिए उसे बदनाम किया गया है अब वो ये काम सच में करेगी। वो लोग 12 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिसने मैनर गेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हो, और 8 महीने तक ये लोग शिकार की तैयारी करते हैं। और उसके बाद से क्या क्या हो गया है ये सब आप जानते ही हो। प्रेजेंट टाइम में आए तो क्रिस्टल एथीना की लोकेशन पर आ चुकी है। गेट में लगे स्पीकर से एथीना की आवाज आती है कि क्रिस्टल को अपनी गन मेल बॉक्स में डालनी है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अभी जहाँ खड़ी है वो जगह पर ब्लास्ट हो जाएगा। क्रिस्टल गन मेल बॉक्स में डालकर घर में जाती है जहां उसे 12 सर्वाइवल की फोटो नजर आती है। इसके बाद किचन एरिया में उसकी मुलाकात एथीना से होती है। एथीना क्रिस्टल की जन्म कुंडली बताती है जिसके अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। क्रिस्टल उसे कहती है कि शायद तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, तुमने गलत क्रिस्टल को उठा लिया है, मेरे पेरेंट्स तो अभी जिंदा हैं। असल में दोस्तों क्रिस्टल के पड़ोसी का नाम भी क्रिस्टल ही है, शायद इसी वजह से एथीना से ये गलती हो गई। और हाँ, ये वाली क्रिस्टल ने आज तक किसी भी मैनर गेट थ्योरी के बारे में कुछ नहीं सुना है, लेकिन एथीना को लगता है कि क्रिस्टल उसे झूठ बोल रही है। और इसके बाद उन दोनों की काफी देर तक हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन एंड में क्रिस्टल ही एथीना को मार डालती है। मरने से पहले एथीना उससे पूछती है कि अब सच बताओ, तुम ही वो क्रिस्टल हो ना जिसका हम शिकार करना चाहते थे, जिस पर क्रिस्टल मना कर देती है कि वो मैनर गेट वाली क्रिस्टल नहीं है। क्रिस्टल अपने घाव का इलाज करती है, एथीना के किचन में ब्रेकफास्ट करती है और उसकी एक ब्लैक ड्रेस पहनकर एथीना के प्राइवेट प्लेन में चली जाती है। वो गन पॉइंट पर पायलट को कहती है कि तुम्हारे कमीने बॉस मर चुके हैं और मुझे वहां ले जाओ जहां से तुम लेकर आए थे। सो दोस्तों एट द एंड ऑफ मूवी क्रिस्टल फ्लाइट अटेंडेंट के साथ चैंपियन पीती है और इस तरह हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मैं मिलूंगा और भी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए आप इन प्लेलिस्ट की किसी भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।